अबुआ बजट के डिबेट में अपना योगदान भी दिया, हिस्सा भी बने। कई एक माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी और इस सदन का इस बार सदन को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद हमें नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। इसके लिए मैं विरोधी दलों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके वजह से कई संवैधानिक कार्य अटके पड़े थे जो अब त्वरित गति से आगे बढ़ाने का प्रयास होगा अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर आए दिन कोर्ट में भी बातें आती हैं। अध्यक्ष महोदय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भारतीय संस्कृति का जो अमूल्य अवधारणा है अध्यक्ष महोदय, इसको साकार करते हुए इस देश के बड़े लोकतंत्र की गरिमा और गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का हम लोग ने संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय, और उसी के तहत सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारी सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अगर अभी बातें रखी जाए तो अध्यक्ष महोदय 1-2 घंटे बहुत आराम से सरकार के संदर्भ में रखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। कोशिश करूंगा कि इसको संक्षिप्त करने का अध्यक्ष महोदय। आप देखते होंगे अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विगत पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक हमारे विपक्षों के कई चुनौतियों के बावजूद, कई षड्यंत्र रचने के बावजूद, सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास के बावजूद आज पुनः इस राज्य के जनादेश को हम प्राप्त करने में सफल हुए। और सिर्फ सफल ही नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, बल्कि इससे पूर्व के सरकार में जितने मजबूती के साथ हम लोग थे, उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आज इनके सामने हम लोग खड़े हैं। और ये अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी कह लें अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे राज्य और देश की जनता इनके असली चेहरे को देख रही है अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे इनका जो नकाब था अध्यक्ष महोदय, वो परत दर परत उतर रहा है। यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य में अपने षड्यंत्र के जाल को बिछाने के लिए, जब इस राज्य के हमारे विपक्ष के लोगों में कमी देखी गई, तो आयातित नेताओं के द्वारा यहां षड्यंत्र रचने का भी प्रयास हुआ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों महीनों अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक यहां महीनों महीनों तक मंडराते रहे अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो अपने राज्य छोड़कर इसी राज्य में विचरण करने लगे थे अध्यक्ष महोदय। उनका राज्य कोई बाढ़ में डूब रहा है, कोई भुखमरी की स्थिति पर है, उससे कोई लेना देना नहीं इनको अध्यक्ष महोदय। किसी के ना नौजवान, ना किसान, ना आम नागरिक से कोई सरकार रहा इनका अध्यक्ष महोदय।
और आमतौर पर यह देखा गया अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग राज्य और देश के सर्वांगीण विकास की बातें सिर्फ कागजों पर करते हैं, जुबानों पर, भाषणों में करते हैं। वास्तविकता बिल्कुल इससे इतर है अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में हम कैसे काबिज हों, चाहे राज्य की, देश की जनता उनको जनादेश दी हो या ना दी हो। अगर जनादेश ना भी मिला हो तो विधायकों को, सांसदों को तोड़ो फोड़ो, खरीदो, फिर खरीद बिक्री करके सत्ता में आओ। इनका यही उद्देश्य है। और इसके पीछे अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इनका इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। ये चाहते हैं देश में अधिक से अधिक राज्यों में इनकी सरकार हो और इस देश का जो सबसे मजबूत और सबसे कहा जाए कि इस देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए जो एक सुरक्षा कवच है, इस देश का जो संविधान है, इस संविधान को उठा के फेंक देना और ये एक अपना संविधान इस देश में थोपने का एक लगातार षड्यंत्र चल रहा है अध्यक्ष महोदय। ये राज्य अध्यक्ष महोदय आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है अध्यक्ष महोदय, और ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य भी है अध्यक्ष महोदय। और शायद ये देश का संविधान ही है जिसके वजह से आज आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच पाए हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं तो अध्यक्ष महोदय जो इनका वर्तमान राजनीतिक व्यवहार है अध्यक्ष महोदय, वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती अध्यक्ष महोदय। इतना निचला स्तर का राजनीति मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई। ये पहली बार इस देश में अजीबो गरीब पूरे देश का स्थिति बना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यवहारों से इस देश को इस तरीके से उलझाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय कि मैं इनके बारे में कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग कभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष महोदय आपने देखा, हमारे यहां आस्था इस देश का एक बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय। लोगों का आस्था जिससे जुड़ा है, उसके प्रति उनका व्यवहार और इन लोगों की आस्था का वो एक